हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर। मैथ्स में मैं आपको 11th का चैप्टर 1 करवा रहा हूँ आजकल, सेट्स। इसमें मैं आपको अभी तक 5 क्लासेस दे चुका हूँ। 5 क्लासेस में से यूट्यूब पर मेरे पाँचों की 5 क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आज की क्लास में पिछली 5 क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे। अगर कोई पूरी 6 की 6 क्लासेस एक बार में देखना चाहता है तो वो आज के लिंक्स खोलकर उसमें एक एक क्लास कर सकता है। चैप्टर में मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे लिखे हुए हैं। और उसमें पार्ट 1 में आपको पहला कंसेप्चुअल मिलेगा, कंसेप्ट मिलेगा, मैंने उसको स्टार्ट कैसे किया है। और इसी तरह से 4th वाली वीडियो में आपको मेरी पिछली 3 वीडियोस का लिंक मिलेगा। 2nd वीडियो में 1st वीडियो का लिंक मिलेगा। इस तरह से इस सीरीज़ में आपको हर वीडियो के लिंक्स अवेलेबल होंगे। आप एक बार में देखना चाहें, अलग अलग देखना चाहें, एक वीडियो आप मेरी 30 से लगभग 30 और 40 मिनट के बीच की है। कोई 32 मिनट की, कोई 35 की, कोई 38 की है। इस तरह से टाइम के हिसाब से वीडियोज़ हैं। आज मेरी सेट्स पर ये आखिरी क्लास होगी। आज इसमें हम सेट्स पर वर्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। मैंने आपको इसमें बहुत सारे सिंबल्स, बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारे डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, यूनियन ऑफ 2 सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, नॉट डिसजॉइंट सेट्स, सब सेट्स, ये सारी चीज़ें आपको करवाई हैं। आशा है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कोई भी पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। और आज इससे पहले कि मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करूं, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें और बेल बटन भी दबाएं ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ का लिंक आपको, नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। आज हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। सेट्स पर वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब जैसे अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स या वर्ड प्रॉब्लम्स। अब इसमें एक मैंने बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और मैं लिखूं b इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, ये अगर a और b है, यहाँ पर मैं इसमें क्या हुआ कि a यूनियन b इज इक्वल टू क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 और a इंटरसेक्शन b क्या हुआ इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है, 2 और 3। ये a इंटू यूनियन b हुआ और ये a इंटरसेक्शन b हुआ। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर लिखूं a माइनस b, मतलब a माइनस b जो कॉमन है a में, a और b में जो कॉमन है a में से वो छोड़कर बाकी, तो a में बाकी क्या बचा, 2 और 3 छोड़ के 1। और अगर मैं b माइनस a लिखूं तो b माइनस b में से कॉमन छोड़कर वो बचा 4 और 5। ये होता है। इनका मीनिंग क्या होता है, a यूनियन b का मतलब आप समझ लो टोटल। ठीक है। a इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ लो बोथ। ये वर्ड्स आपने याद रखने हैं। a माइनस b का मतलब आप समझ लो ओनली a। ये वर्ड्स अगर आप याद रखोगे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करने में आसानी होगी। b माइनस a का मतलब होता है ओनली b। ये चीजें आप याद करो, उसके बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है। यहां पर एक और चीज देखो कि n a यूनियन b इज इक्वल टू कितना है। n a यूनियन b का मतलब क्या बताया कि a यूनियन b में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं।
और एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2। एन ए में कितने एलिमेंट्स हैं? ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। और एन बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। ये चीज आप इस तरह से याद कर लो और उसके बाद इस पर एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। दैट इज एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद कर लोगे, समझ लोगे और प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है? और यहां पर एक और फॉर्मूला याद कर लो। ओनली ए इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एंड ओनली बी इज इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूले आप याद कर लो, 1 2 3, और ये तो आपको यहीं से मिल जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्वेश्चन में गिवन होंगे। ये निकालने की अब मैं आपको जैसे बताऊं कि एन ए यूनियन बी कितना है? 5। एन ए यूनियन बी 5 है। एन ए कितना है? 3। एन बी कितना है? 7। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 8। सॉरी 7 नहीं है, ये 4 है। ठीक है? तो 3 और 4, 7 में से 2 गए 5, ये बराबर आ गए। तो फॉर्मूला हमारा अप्लाई कर रहा है। ओनली ए इज इक्वल टू, यहां पर ओनली ए इज इक्वल टू एन ए कितना है? एन ए कितना है? 3। एन बी कितना, एन ए कितना है? 3। और एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 2। तो 3 2 माइनस 2 किया तो वो आपका एन ए माइनस ओनली ए आ गया। और ओनली बी इज इक्वल टू एन बी 4 है, एन बी इज 4 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है? एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 2। तो 4 माइनस 2 2 इसमें एलिमेंट्स आ गए। ये फॉर्मूला और ये तरीका, ये वर्ड प्रॉब्लम्स का जो एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को एक बार आप समझ लो। ये समझ में आ गया तो वर्ड प्रॉब्लम्स करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इसके बाद हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, 2-4 वर्ड प्रॉब्लम्स करने के बाद शायद आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है? नोट कर लो। ये ही जो तरीका मैंने जिस तरह से मैंने लिखा है उस तरह से यहां पर अगर मैं अब आपको एक चीज बताऊं कि ए यूनियन बी का मतलब टोटल होता है। मतलब यहां मैं एक एग्जांपल, अगर मैं क्वेश्चन लेके चलूं, एक मैं वर्ड प्रॉब्लम्स ही लेकर चलता हूं। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस मैथ्स और फिजिक्स। ठीक है? एक स्कूल में टोटल 20 टीचर्स हैं। ठीक है? टोटल 20 टीचर्स हैं। एक स्कूल में टोटल कितने हैं? 20 टीचर्स। ठीक है? अब वो कह रहा है कि उसमें से
हु टीचेस मैथमेटिक्स और फिजिक्स, जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं। ए को हमने मैथ्स मान लिया और इसको हमने फिजिक्स मान लिया, ठीक है। जो 12 टीचेस मैथमेटिक्स, 12 जो है मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और यहां पर कह रहा है 4 जो है बोथ पढ़ाते हैं, 4 जो है दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, अब हाउ मैनी टीच, अब आपके पास टोटल आ गया, बोथ आ गया, और ये आ गया, आपने ये निकालना है, ये देखो ये निकालना है, सॉरी ये आ गया, ये आ गया, आपने ये निकालना है। तो फॉर्मूले में पुट कर दो, तो ये 20 इज इक्वल टू ये आपका 12 है, प्लस इसको x मान लो, माइनस इसको आपने बोथ 4 मान लिया। तो 20, 12 में से 4 गए 8, और 20 में से 8 गए, 20 में से 8 गए 12, तो 12 टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब यहां पर 12 टीचर्स, 4 टीचर्स बोथ पढ़ाते हैं, 12 टीचर्स फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले 12 माइनस 4 कर दो, ये फॉर्मूला लगा दो। तो 8 टीचर्स जो है सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, जो कि मैथ्स नहीं पढ़ाते। ऐसे ही दूसरा निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हम इसी तरह से करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस इसके करने की कोशिश करेंगे, और फिर इस चैप्टर को भी हम प्रणाम कह देंगे, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर हम सेकंड चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे, और आपको मैं ये हिदायत देकर जाऊंगा अगला चैप्टर पढ़ने स्टार्ट करने से पहले कि इस चैप्टर की प्रैक्टिस आपने रोज करनी है। साल में अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं फाइनल में, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट का मेरा फंडा जो है वो याद रखना। उसको याद रखोगे तो आपका एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। 100 में से 100 नंबर लेना भी कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान ही है। आसान इसलिए है क्योंकि जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और टीचर का पढ़ाया हुआ के बाद घर में आकर प्रैक्टिस करते हैं और एक्सरसाइजेस अपने आप करते हैं, उनको कभी भी कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। मैं ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को तो ये गुर पता है, मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं जो कि ये फंडा नहीं अपनाते। इस फंडे को अपनाना शुरू कर दो, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें मैं एक इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में भी आपको समझा दूं कि इसको वेन डायग्राम की फॉर्म में हम कैसे करते हैं। यहां पर जैसे हमारा फार्मूला है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला है बस, और कुछ नहीं। और जहां पर एन ए इंटरसेक्शन बी 0 है, इसका मतलब डिसजॉइंट सेट्स है, तो वहां पर एन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। वो 0 हो जाएगा तो माइनस 0 करके उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन वो वाला लेंगे जो कि हमारे नॉट डिसजॉइंट्स हैं, ये ए और ये बी। इन क्वेश्चंस को अगर आप इस तरह से करोगे, इसको करने का जो तरीका मैं बता रहा हूं वो आपको एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूं। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, मींस 400 पीपल है तो टोटल है 400। इसको तो लिख दिया मैंने यू में, ठीक है, यू टोटल है। अब 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 हिंदी पढ़ाते हैं। अब यहां पर एक मिनट, अब इसको मैं ऐसे करूंगा, 250 स्पीक्स हिंदी एंड 200 स्पीक्स इंग्लिश। 250 स्पीक्स हिंदी एंड 200 स्पीक्स इंग्लिश। कह रहा है हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। हमने
ये निकालना है। तो यहां पर हम लिखेंगे एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 400, एन ए इज इक्वल टू 250, एन बी इज इक्वल टू 200, एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड। फॉर्मूले में रख दो यहां पर 400 250 प्लस 200 माइनस दिस, तो 250 प्लस 200 450, 450 इसको ये माइनस है, इसको इधर ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ नेगेटिव हो जाएगा, 450 माइनस 400 50 इसका आंसर हो गया। तो दोनों टीचर्स 50 पढ़ाते हैं। अब इस क्वेश्चन में ही अगर एक चीज और पूछ ले कि सिर्फ हिंदी पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं, हिंदी बोलने वाले सिर्फ टीचर कितने टीचर्स बच्चे हैं, यहां पर ओनली हिंदी तो 250 माइनस 50 कॉमन 200, और ओनली इंग्लिश 200 माइनस 50 150, ये ओनली हिंदी और इंग्लिश वाले हो गए। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, देखो अब इसको क्वेश्चन को करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं। एग्जाम में आपने पूरा क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको एक बार समझाऊंगा, उसको नोट कर लो, और बार बार मैं आपको ये मेथड नहीं बताऊंगा, कोई बच्चा पूछेगा तो बता दूंगा, ठीक है। पहले आप लिखो लेट हिंदी स्पीकिंग, लेट हिंदी स्पीकिंग पीपल इज इक्वल टू ए, एन ए, ठीक है, एन ए ही लिखना है, हमने ए नहीं लिखना क्योंकि ये सेट की फॉर्म में लिख रहा है। और इंग्लिश स्पीकिंग पीपल इज इक्वल टू एन बी। इसको हम अगर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको हम और एन हिंदी वालों को एच लिख दो और इंग्लिश वालों को ई लिख दो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं ए और बी ना लेकर एच और ई लूंगा, ठीक है। एंड बोथ स्पीकिंग पीपल इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी, आप ए और बी भी ले सकते हो या एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, एटीपी का मतलब समझते हो ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कह रहा है वो कि एन ए सॉरी मैं ए नहीं लिख रहा, एच लिखूंगा, एच यूनियन ई इज इक्वल टू 450, टोटल 400 पीपल है ग्रुप में, एन एच इज इक्वल टू 250, एन ई इज इक्वल टू 200 एंड एन एच इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू वी हैव टू फाइंड। यहां पर मैं दो चीजें और ऐड कर रहा हूं, ओनली एच भी आपको निकालना है और ओनली ई भी आपको निकालना है। ये दो आपकी बुक में ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैंने ये दो अपनी तरफ से ऐड किए हैं। अब इसके बाद ये तो हमने क्वेश्चन पूरा का पूरा उतार दिया। अब एन यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, अब वी नो दैट हमें पता है कि फॉर्मूला इसका एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, that is equal to 450 is equal to 250, sorry it is I think 400, it is 400 not 450, ये 400 है, it is 400 is equal to 250 plus 200 minus n h
इंटरसेक्शन ई। ये आया 400, या हम इसको ऐसा कर लें कि एन एच इंटरसेक्शन ई को हम इधर ले आइए, नेगेटिव है, इधर आकर ये पॉजिटिव हो गया, और ये आकर 250 प्लस 200 450, ये 400 यहां आकर माइनस हो गया, -400 इज इक्वल टू 50। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों कौन कौन से। यहां पर लास्ट में आंसर आपने जरूर लिखना है, देयरफॉर 50 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ये पूरा क्वेश्चन करने का तरीका है। ठीक है, अब यहां पर ओनली ई एच इज इक्वल टू एन एच माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। एन एच कितना है आपका, एन एच कितना है 250 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई कितना निकला 50। तो ओनली हिंदी स्पीकिंग पीपल आर 200। इसी तरह से ओनली ई इज इक्वल टू, दैट इज, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन वी, दैट इज 200 माइनस 50 इज इक्वल टू 200 150। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा करने का तरीका है। इस तरह से पूरे स्टेप्स आप लिख के आओगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक भी स्टेप बीच में से खो दिया तो आपके स्टेप्स कटने के चांसेस हैं। डिपेंड करता है कि कोई टीचर आपको मार्क्स दे दे या कोई टीचर आपको मार्क्स ना दे। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह का कोई क्वेश्चन, लैक ऑफ स्टेप्स की वजह से क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, तो मैं उसमें आधा या 1 नंबर जरूर काटूंगा, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो। क्यों? क्योंकि एक अगर पैटर्न या एक स्टेप्स आपको अगर बताए गए हैं तो आपको वो सीखने चाहिए, आपको लर्न करने चाहिए। अगर नहीं करते हो तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतने की आदत होनी चाहिए। सो इस तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, उसके बाद फिर मैं इसको मिटा दूंगा। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाऊंगा और उसके बाद इस क्लास का मैं समापन कर दूंगा। ये चैप्टर आज मेरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने इसकी जितनी एक्सरसाइजेज हैं उनके सारे क्वेश्चंस अपने आप करने हैं, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है तो उसका आंसर मुझसे पूछना है, और अगर आप मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अपने किसी जानकार से पूछना है। लेकिन किसी भी क्वेश्चन को इस वजह से नहीं छोड़ना कि मुझे नहीं आता है। उसका आंसर आप हमेशा नोट निकाल कर जरूर देखेंगे। अगर नहीं निकालेंगे तो आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता। मैंने आपको बताया था, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी मोटिवेशनल, कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। एक मैं लास्ट क्वेश्चन इसमें करवा रहा हूं, वो क्वेश्चन जो है, हाँ, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 30 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। ठीक है, हर पर्सन जो है दोनों में से एक को लाइक करता है। हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी। वो तो ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन आ गया। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट। अब इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, तो एन ए यूनियन बी
इज इक्वल टू, या इसमें क्रिकेट कह रहा है, इसमें मैं अगर अल्फाबेट सही ले लो तो क्रिकेट एंड टेनिस कह रहा है, तो एन क्रिकेट यूनियन टेनिस इज इक्वल टू 65। ठीक है। और दूसरा कह रहा है वो कि 40 लाइक क्रिकेट एंड सी इज इक्वल टू 40। 10 लाइक बोथ एंड क्रिकेट इंटरसेक्शन टी बोथ, 10 लाइक बोथ। कहते हैं हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली, तो यहां पर ओनली टी हमें निकालना है। ठीक है। दूसरा, और क्या कह रहा है, एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस, टेनिस कितने लाइक करते हैं, या हमने एन टी भी निकालना है, दोनों निकालना है। ठीक है। वही फॉर्मूला लगाओ, तो एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका टी आ जाएगा, दैट इज 65 इज इक्वल टू 40 प्लस एन टी माइनस 10। ठीक है। ये आया 65 इज इक्वल टू 30, 40 माइनस 10 30 प्लस एन टी, ये आया, तो यहां पर आया कि 65 माइनस 30 इज इक्वल टू एन टी एंड एन टी इज इक्वल टू कितना आया, 35। तो ये आपका 35 आंसर आ गया। तो टेनिस लाइक करने वाले पीपल कितने हैं, 35। अब ओनली टेनिस, ओनली टेनिस का फॉर्मूला आपका एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। टी कितना है, 35, और ये कितना है, 10, तो ओनली वाले आपके हो गए 25। ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपने इस तरह से करना है। ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स हैं। मेरे ख्याल से सेट्स का चैप्टर, इससे आसान चैप्टर 11th में आपको नहीं मिलेगा। वैसे तो सारे ही आसान है, जो समझ में आ जाए वो आसान है, जो ना समझ में आया मुश्किल है। ठीक है। तो इसलिए समझ के समझ को समझो, समझ के समझना ही समझदारी है। ठीक है। इसलिए समझना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। जैसे मैंने आपको समझाया है, इस तरह से आप इसको समझो और कोशिश करो कि अपने अगल बगल बैठे हुए कमज़ोर बच्चों को समझाओ, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाओ। ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में हम सेकंड चैप्टर लेकर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।